हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीक्रेट हाउस में आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले क्लास 11 का पहला पोएम जिसका नाम है ए फोटोग्राफ। ठीक है, और किसने लिखा था? शिरले टोल्सन ने। ठीक है, स्पेलिंग बहुत अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, शिरले टोल्सन ने। ठीक है, ये पोएम में क्या बता रहे हैं? जो पोएम के पोइट है वो क्या बता रहे हैं कि इस पोएम में एक फ़ोटो के बारे में बताया है, जिस फ़ोटो में उनकी मम्मी का बचपन है। हम लोग भी अपना मम्मी के बचपन के फ़ोटो, कभी पापा के बचपन के फ़ोटो देखते हैं और हंसते हैं ज़रूर। आप लोग भी देखते होंगे, है ना? है कि ना? आप लोग देखते होंगे और हंसते होंगे। वैसे ही जो इस तरह को पोइट के मम्मी है, वो अपनी बचपन की पिक्चर देख के हंसते थे और बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं। ये फ़ोटो में क्या था यही हम इस पोएम में जानेंगे। जो पोइट के मम्मी ने जो फ़ोटो देख के हंस रही थी, अपनी बचपन को ताज़ा कर रही थी। उस पिक्चर में क्या था, वो हम इस पोएम के क्या करेंगे, पता करेंगे जी। ठीक है, चलो जी। ठीक है, ठीक है, चलो। तो पहला जो लाइन कह रहा है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वर्स। ठीक है, तो जो आप लोग पहले पोएम को पढ़ लेना, फिर समझने की ट्राई करना। ठीक है, ओके जी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इधर को जो कार्डबोर्ड बोला है, कार्डबोर्ड मतलब फ़ोटो। ठीक है, इधर को देख रहे हैं आप लोग। ठीक है भैया। ऐसे कुछ पिक्चर को मतलब फ्रेम या फिर सिक्योर करने के लिए, ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के घर में भी है। ऐसे फ़ोटो को रखने के लिए कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कार्डबोर्ड कहते हैं। ठीक है, ओके जी। क्या कह रहे हैं? द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वर्स। ठीक है, कार्डबोर्ड दिखाता है ये कैसा है। व्हेन द टू गर्ल्स कज़न वेंट पैडलिंग। जब दो कज़न, यानी मम्मी की, मतलब पोएट के जो मम्मी थी, मदर थी, उनके जो कज़न कज़न थी, वो कैसे, ठीक है, वो पैडलिंग कैसे पैडलिंग करती थी। पैडलिंग मतलब वॉकिंग इन वॉकिंग इन वाटर, वाटर में मतलब पानी में कैसे चलती थी। ठीक है, इधर को एक पिक्चर दिखाया हुआ है। ठीक है, ये थी पोइट की मम्मी, ये थी दोनों कज़न्स। ठीक है, मम्मी की कज़न्स, पोइट की मम्मी की कज़न्स, मतलब पोइट की क्या लगी? मौसी लगी जी। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखो नेक्स्ट लाइन, ईच वन इज़ होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। देख रहे हो? ईच वन होल्डिंग मतलब कज़न जो है, ये दोनों जो कज़न्स है, मेरी मम्मी मतलब पोइट की मम्मी को हाथ पकड़ के चल रही थी। ठीक है, इधर को देख रहे हो, हाथ पकड़ के चल रही थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। इधर को मतलब क्या कह रहे हैं? और शी शी इधर को कौन है? पोएट बोल रही है। तो पोएट किसके बारे में बोल रही है? उसकी मम्मी मतलब मदर के बारे में। ठीक है, उनके मदर कौन है? ये जो मदर है, उन वो क्या थी? बिग गर्ल मतलब सबसे बड़ी थी। ये दोनों छोटे छोटे थे। ठीक है, मतलब एज के मामले में सम 12 और जो पोएट के मदर थे, उनका एज क्या था? 12 years, और 12 years से ज़्यादा हो सकता है। ये पॉइंट आप लोग याद कर लेना, क्योंकि ये पॉइंट आपसे सवाल पूछा तो जाएगा ही जाएगा जी। ठीक है, लिख के ले लो। ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर बताना जी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? ऑल थ्री स्टूड स्टिल। ठीक है, मतलब तीनों ही स्माइल के साथ एक साथ खड़े थे। ठीक है, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। तीनों के तीनों जो बच्चियाँ थी, मतलब पोइट के मम्मी और पोइट के मम्मी का जो कज़न है, यानी पोइट का क्या? मौसी। वो तीनों क्या करे हैं? एकदम पूरा स्टूड स्टिल, एकदम, ठीक है, खड़े हुए हैं। ठीक है, एकदम डट के खड़े हुए हैं। और क्या कर रहे हैं? हंस रहे, स्माइल थ्रू देयर हेयर। ठीक है, और ये जो मतलब, ठीक है, बालों से हंस रही थी। ठीक है, समझ रहे हो ना भैया?
मैं अपना बेस्ट देने की ट्राई कर रहा हूँ यार, ठीक है। मतलब क्या है देखो, फिर से मैं बता देता हूँ। थ्रू देयर ईयर मतलब उनकी मतलब तीनों की मतलब इधर को मतलब जब बीच में जाते हैं, ठीक है। ये तीनों कहाँ पे गए हैं? बीच में ही तो गए हैं ना। तो जब बीच में है तो लहरें आ रही है, और उनके जो बाल है वो भी हवा में लहरा रही है। सो वैसे ही हवा में लहराते हुए वो लोग हंस रहे हैं। सीधा सीधी पॉइंट ये मतलब ये लाइन जो है वही दर्शा रहा है जी। ठीक है जी, समझ आ रहा है कि नहीं? आप लोग कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है। एट द अंकल विद द कैमरा इज स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। ठीक है, इधर वो क्या कह रहे हैं, वो लोग किसकी तरफ हंस रहे थे? एट द अंकल विद द कैमरा, जो उनका पिक्चर जो क्लिक कर रहे हैं, जो पिक्चर खींच रहे हैं, उनकी तरफ देखकर वो लोग हंस रहे थे। सो पिक्चर कौन खींच रहा था? अंकल खींच रहा था, ठीक है। उनके अंकल खींच रहे थे, ठीक है। ये आप याद कर लेना, कौन खींच रहा था पिक्चर जी? अंकल, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वॉज बोर्न। ठीक है, मेरे मम्मी का जो स्वीट फेस है वो मेरा मम्मी का जो फेस था वो कितना स्वीट था मेरे जन्म होने से पहले, मतलब पोइट के जन्म होने से पहले उनकी मम्मी का जो स्वीट फेस है उसके बारे में बोल रहा है, ठीक है। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव सेंसलेस, और जो सी है जो उन्होंने गए थे, मतलब मैंने बताया था ना कि बीच पे गए हैं तो सी पे जरूर गए। तो सी क्या कह रहे हैं? एंड द सी, ठीक है, सागर जो चेंजलेस। देखो, आप मानो आपने किसी एक सागर में गए, ठीक है, मतलब सी पे। तो आप अगर उस सी पे अगर आप 20 साल बाद भी गए तो वो सागर वैसे ही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो वही बताया कि एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंजलेस, जो कभी चेंज ही नहीं होगा, वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फिट। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। आप अगर PYQ उठा के देख लो तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी, ठीक है। तो मैं इधर को हाईलाइट कर देता हूँ, टेरिबल ट्रांजिट फिट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है मैं लिख देता हूँ, ठीक है, तो लिख देता हूँ। तो इधर को मैंने और मतलब मीनिंग लिख दिया कि ह्यूमन लाइफ इज़ शॉर्ट एंड टेम्पररी। सो इधर को जो ट्रांजिएंट देख रहे हो इसका मतलब क्या है? टेम्पररी है, ठीक है, मतलब कुछ समय के लिए, ठीक है। आप लोग को पता होगा टेम्पररी। इधर को देखो एक क्वेश्चन भी है, मतलब वर्ड मीनिंग लिखने को कह रहा है, तो ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ट्रांजिएंट का जो वर्ड मीनिंग है वो क्या है भाई? देखो जी, क्या है? टेम्पोररी, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है। मैं पहला लेक्चर है इंग्लिश का, इसलिए थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ, पर कोई नहीं, धीरे धीरे और लेक्चर आता रहेगा, ठीक है। ओके, सो इधर को क्या कह रहे हैं, ठीक है। एंड द शी विच अपियर्स टू हैव चेंजलेस, मैंने क्या कहा कि शी कभी भी चेंज नहीं होता, सागर कभी भी चेंज नहीं होता। सो वही सागर क्या कर रहा है? वॉज देयर टेरिबली फिट, उन बच्चियों का, बच्ची कौन कौन था? पोइट का मदर और 2 कजन्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। सो उनका जो फीट है, मतलब उनका जो पैर है, वो सागर की लहरें आके उनको धो देती है, ठीक है। टेरिबली ट्रांजिट टेम्पररी फिट, अब क्यों कह रहा है इधर को? पोइट हर लाइन में कुछ छुपा के मतलब बोल देता है। अब ट्रांजिएंट फीट मतलब इधर को क्या, मतलब क्या क्या बताया इधर को? इधर को यही बताया कि जो मतलब देखो, किसी इंसान तो टेम्पररी होता है इस अर्थ में, ठीक है, इंसान तो हमेशा तो ज़िंदा नहीं रह सकता। सो वही बताया कि इधर को देखो, ये पोएट अपनी मम्मी की यादों में मतलब बोल रहा है, ये मतलब अपने शब्दों में बयां कर रही है, ठीक है। अब मतलब उनकी मम्मी और जो कज़न है वो मर चुकी है, वही लिख रहा है कि ये जो सागर है ये उनकी जो टेम्पररी फीड है, उनकी टेम्पररी जो पैर है उनको मतलब मतलब क्या कर रहा है? धुला रही है, ठीक है। अब वही बोल रहा है कि वॉज देयर ट्रिवली ट्रांजिट फिट, कि ह्यूमन लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, ठीक है, और वो टेम्पररी होता है, ठीक है, टेम्पररी, ठीक है। ओके जी, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? आप लोग ज़रूर बताइए, ठीक है। ओके, ठीक है। मतलब जो पोएट की जो मदर है, यानी जो इधर को आप लोग मैंने दिखाया था, ये तीनों क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं। अब पोएट उनके बारे में ही तो लिख रहा है कि कैसे तीनों के पैर में मतलब लहरें आके उनके धुला रही है, मतलब पैर को, ठीक है, धोके दे रही है, ठीक है, वही लिख रहा है, ठीक है। Some 20-30 years later, she had laughed at that snapshot.
सो इधर को क्या कह रहे हैं देखो, सम 20-30 ईयर्स लेटर, मतलब ये जो पिक्चर मतलब क्लिक किया था, तो पिक्चर कितने ईयर में क्लिक किया था, 12 ईयर्स। सो 12 ईयर्स मतलब जब पोइट के मदर का जब 12 साल हुआ था, उसके और 30 साल बाद, जब 30-20 साल मतलब 20-30 साल बाद जब पोइट की मम्मी जब वो पिक्चर देख रही थी, तो क्या कर रही थी, हंस रही थी उन पिक्चर पे और अपनी यादों को ताज़ा कर रही है। ठीक है, फिर क्या बोला, सी बेटी एंड डॉली। सो बेटी कौन है, देखो ये दोनों का, ये तो मम्मी है पोइट का, ठीक है, और ये जो दोनों हैं इनका नाम क्या है, बेटी और डॉली। ठीक है, एक का नाम बेटी और एक का नाम डॉली। ठीक है, तो इधर को याद रखना कि दो कजिन्स का नाम क्या क्या था, बेटी और डॉली। तो देखो बेटी और डॉली को फिर क्या कह रहे हैं, शी हैड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस आस फॉर द बीच। तो इधर को क्या कह रहे हैं देखो, ठीक है, ध्यान से देखना। सो वही बोला कि इधर को देखो, शी हैड से, वो बोल रही है, मतलब पोइट की मम्मी पोइट को बोल रही है कि देखो वो लोग कैसे हमें ड्रेस किया, कैसे हमें कपड़ा पहनाया। इधर को दे कौन है, दे मतलब पोइट की नाना नानी समझ लो, या फिर पोइट की मम्मी की पेरेंट्स समझ लो, क्योंकि दे इधर को कह रहे हैं, तो कौन कपड़ा पहनाएगा, ऑब्वियसली पोइट की मम्मी का पेरेंट्स, यानी पोइट का नाना नानी। द सी, नेक्स्ट पॉइंट देखो, द सी हॉलीडे was her past, mine is her laughter। ठीक है, अब इधर को क्या कह रहे हैं पोएट कि जो सी का हॉलीडे है, जो इधर को पिक्चर उठे थे, मतलब पिक्चर क्लिक किए थे कौन, ये जो मतलब पोएट के पापा सॉरी मम्मी, ठीक है वही, ठीक है गलती हो गई, ठीक है, तो मम्मी और उनके जो कज़न्स है, ठीक है, वो जो पिक्चर उठी मतलब क्लिक किया था, सो वो क्या है, मतलब उनकी मम्मी के लिए यादें है, पास्ट है, ठीक है, और लेकिन पोइट के लिए क्या है, हर लवर। ठीक है, उनका जो यादें है वो मतलब क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, मतलब इधर को पोइट ने क्या कहा कि देखो ध्यान से सुनना, ठीक है, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, जो सी हॉलीडे था, जो मतलब पोइट की मम्मी उनके कज़न जो घूमने गए थे सी हॉलीडे पे, वो पोइट की मम्मी का पास था। और पोइट के लिए क्या पास था, उनकी मम्मी की जो स्माइल थी वो पोइट के लिए क्या था, एक पास था, ठीक है, एक यादें की तरह था। बोथ राय विद द लेवर्ड इज ऑफ लॉस। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है, मैं कुछ जो आप लोगों को लाइन जो मतलब अंडरलाइन कर लो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोथ राय विद द लेवर्ड इज ऑफ लॉस। ठीक है, ये पॉइंट, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट। इधर को जो राय है, ठीक है भाई, इधर को जो राय है इसका मतलब क्या है, मतलब कभी आप दर्द के साथ जो हंसी आती है ना भाई, उसको ही राय कहते हैं। ठीक है, सो हैप्पी बट टच, मतलब एक ऐसा मान लो कि जब आपका मतलब दर्द के साथ जब हंसते हैं ना लोग, तो उसको ही राय कहते हैं। ठीक है, आप लोगों के साथ तो बहुत बार हुआ ना, है ना, एक्सेप्ट करना पड़ता है, मतलब दर्द के साथ एक्सेप्ट करना पड़ता है। सो वही कहा कि दोनों जो है अपने अपने लॉस को लेकर मतलब दर्द के साथ एक्सेप्ट करना पड़ता है कि चलो जो होना है वही होगा ही, क्योंकि पोइट के जो मम्मी है वो भी मतलब डेथ हो चुकी है। सो वही है बात, ठीक है, एक दिन सबको मतलब जाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग टेम्पररी है। ठीक है, वही बात बताया है, ये जो है आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इतना तक, ठीक है, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट करी कि और पोइट की मम्मी क्या एक्सेप्ट करी कि पास चला गया, अब वो तो वापस नहीं आ सकते, तो वो हंस के मतलब दर्द के साथ हंसना पड़ता है ना, तो हंस के मतलब एक्सेप्ट करी। और पोइट ने क्या एक्सेप्ट की कि उनकी मम्मी का डेथ हो चुकी है, सो वही एक्सेप्ट किया कि जो होना है तो होगा ही। ठीक है, वही बात बोली है, ठीक है। सो मैं इसका पीडीएफ आप लोग को अपलोड कर दूंगा, आप लोग क्या करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन होना, ठीक है, मैं सारा के सारा क्वेश्चन आंसर जो भी है मैं सारा अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लास्ट स्टेंजा, ठीक है, चलो अब लास्ट टेंजा जो है बहुत ही दुख मतलब बहुत ही मतलब सैड लगता है ना भाई, ठीक है, तो देखो यार लास्ट क्या कह रहे हैं, नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स
एज दैट गर्ल लिव, मतलब इधर को क्या कह रहे हैं, जो पोइट की जो मम्मी है वो लगभग मरे हुए, मतलब डेथ हुए लगभग 12 साल हुए। क्यों? क्योंकि इधर को दैट गर्ल लिव, जब वो मतलब बचपन में जब पिक्चर उठी थी तो उतने साल हो गए, मतलब 12 साल हो गए थे, ठीक है। जो जब वो बच्ची थी तो कितने साल की थी, 12 साल की, मैंने बताया। तो उतने साल हो गए मतलब पोइट की मम्मी मरे मरे हुए, मतलब डेथ हुई, ठीक है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, अब ये सर्कमस्टेंस क्या है कि उनकी मम्मी मर गई है। देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, अब कुछ बोलने की लायक नहीं है, ठीक है। इट्स साइलेंस साइलेंस, ठीक है। इट्स साइलेंस साइलेंस। और जो खामोशियाँ है उनके ना होने की, मतलब पोइट की मम्मी को, मम्मी का ना होने का, वो और खामोश कर दिया पोइट का। सो यही बताया, ठीक है। सो यही था पोएम, बहुत ही मतलब एक मेमोरी की तरह, मतलब बहुत ही सैड स्टोरी है, ठीक है। चलो, सो इधर को एक मीनिंग था पैडलिंग, मैंने बताया कि वॉकिंग इन वाटर, ठीक है। आप लोग लिख लेना वॉकिंग इन वाटर, ठीक है। सो इसका इन दोनों का मीनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप लोग लिख लेना पोएम में, ठीक है। तो चलो, ठीक है, ओके। अब समरी देख लेते हैं, ठीक है। रुको एक सेकंड। तो चलो, जो समरी है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ए फोटोग्राफ, सो किसने लिखा था, शिर्ली टोल्सन, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना जी, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है, द पोएम ए फोटोग्राफ इज रिटन बाय शिर्ली टोल्सन। इन दिस पोएम शी रिकॉल्स हर मदर, सो उनकी मम्मी को याद करती है, एंड हर मेमोरीज व्हाइल लुकिंग एट a childhood photograph when her mother was 12 years old or so. She has been decreased 20 sorry 12 decreased 12 years ago, and she cannot express her grief on her mother loss. So इधर को कह रहा है कि जो पोएट थी वो क्या कर रही थी, अपनी मम्मी को याद कर रही थी, उनकी मेमोरीज को, और अपनी, और जो मम्मी थी, उनकी मम्मी थी, वो क्या देख के, मतलब अपने बचपन को याद करी थी फोटोग्राफ देख के, ठीक है। और वही बोल रहा था, ठीक है, वही बोल रहे थे पोएट, ठीक है। तो इधर को ज़्यादा कुछ बोला नहीं है, ठीक है, आप लोग लिख सकते हो। सो इधर को देख लेते हैं, ठीक है, समरी देख लेते हैं, ठीक है। ओके, सो देखो, द पोएम इज ट्रिब्यूट टू ए पोइट्स मदर। सो ये जो पोएम है अपने पोइट के मदर्स को ट्रिब्यूट किया गया है, ठीक है। शी इज़ लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर which has a frame of cardboard. The picture has three girls in which middle one is इज़ द ओल्डेस्ट एंड टॉलेस्ट। सो जो मैंने पिक्चर दिखाया था उधर को, मतलब मैंने दिखाया था कि जो मतलब साइड में थी, ठीक है, असल में क्या थी, मिडिल में, ठीक है। सो पिक्चर मतलब मुझे मिला नहीं तो इसलिए मैंने वो लगा दिया, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे टॉलेस्ट जो थी वो किसकी, पोएट की मम्मी थी, ठीक है। और दो जो कज़न थे वो मतलब छोटे छोटे थे, ठीक है। इट इज़ हर मदर, और उनके मदर की एज क्या थी, 12, ठीक है। और पिक्चर में कितनी गर्ल्स थी, 3 गर्ल्स। इट इज़ हर मदर व्हेन शी वाज 12 ईयर्स ओल्ड और सो। बिसाइड हर ऑन बोथ साइड्स आर 2 कजन, सो 2 कजन्स थी साइड में, ठीक है। उनका नाम क्या था, बेटी और डोली, ठीक है। ये दो नाम आप लोग याद कर लेना, ठीक है। हो आर होल्डिंग हर हैंड्स एंड आर यंगर देन हर, ठीक है। और जो दोनों कजन्स थे वो क्या थी, छोटे थे, ठीक है, उनकी मम्मी से छोटे थे। दे वेंट फॉर पेडलिंग ऑन ए बीच हॉलीडे, तो वो लोग बीच हॉलीडे पे गए थे, और वहाँ पे क्या कर रहे थे, पैडलिंग कर रहे थे, मतलब वाटर में, मतलब जो बीच में जो मतलब सागर में जो पानी होता है ना, तो उधर को मतलब क्या कर रहे थे, चल रहे थे, ठीक है। हर अंकल टोक द फोटोग्राफ देन, सो उस टाइम क्या किया था, उनके जो अंकल थे उन्होंने पिक्चर क्लिक किया था। द पोइट कुड नॉट हेल्प बट नोटिस हर मदर स्वीट फेस, सो पोइट अब कुछ नहीं कर सकता, और सिर्फ उनकी मम्मी का जो स्वीट फेस है वो देखने के अलावा, क्योंकि द सी टसेस हर ट्रेवली ट्रांजिट फीट विच एंड सॉरी डिफिस्ट दैट शी चेंज ओवर द ईयर एंड शी रिमेन द सेम। उनकी जो मम्मी है वो चेंज होती गई, लेकिन जो वो सागर थी वो सेम के सेम वैसे ही रहा। सो इधर को ट्रांजिट फीड मैंने बताया था कि टेम्पररी फीड, ये लाइन ये दर्शा रहा है कि उनकी मम्मी अब चिंता नहीं रहा, ठीक है। सो ये बता रहे आफ्टर
20 to 30 years हर मदर वुड लव एट द फोटोग्राफ। और उस 12 साल जब पिक्चर मतलब उनके अंकल ने जब उनका पिक्चर क्लिक किया था, उसके 20-30 साल बाद उनकी मम्मी उस फोटोग्राफ देख के हंस रही थी। ठीक है, शी वुड मेक द पोएट लुक एट द फोटोग्राफ एंड टेल हर हाउ देयर पेरेंट्स वुड ड्रेस देम फॉर विश हॉलीडे। सो वही उनकी मम्मी उन पोइट को बोल रही थी कि देखो कैसे हमें मतलब मेरे मम्मी पापा ने हमें मतलब कपड़े पहनाई थी, मतलब कि पोइट के नाना नानी ने उनकी मम्मी को कैसे मतलब कपड़े पहनाई थी। ठीक है, द बीच हॉलीडे वॉज हर मदर्स फेवरेट पास टाइम वाइल हर लव वॉज द पोइट्स फेवरेट मेमोरी। अब ये लाइन क्या बता रहा है कि जो बीच का हॉलीडे था वो उनकी मम्मी का फेवरेट पास टाइम था। ठीक है, बीता हुआ मेमोरीज था। लेकिन जो उनकी जो हंसी थी, उनकी मम्मी जी का जो हंसी थी, वो पोइट का क्या था, फेवरेट मेमोरीज था। ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस समथिंग व्हिच दे चेरिश ए लॉट एंड वेट कैन नॉट लिव विद दैट मोमेंट अगेन। सो दोनों ही लॉस से गुजर रहे थे, फिर भी मतलब दुख के साथ हंसना पड़ रहा था कि अपने जो जो होना है वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, दो स्वीट्स मोमेंट्स आर मेमोरीज नाउ। जो वो स्वीट मोमेंट था वो अब मेमोरी बन के रह गई। ठीक है, नाउ द पोएट्स मदर हैड बीन डेड फॉर पास्ट 12 ईयर। उनकी जो मम्मी हैं वो लगभग 12 साल हो गए डेथ हो गई। ठीक है, विच इज़ द सेम नंबर एज ऑफ हर एज व्हेन द फोटोग्राफी वॉज टेकन बैक देन। शी कैन नॉट एक्सप्रेस द ग्रीफ दैट शी हैज़ फ्रॉम हर मदर्स एब्सेंस। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि जो पिक्चर क्लिक किया गया है, जो जिस एज में मतलब जब पिक्चर क्लिक किया गया जब उनकी मम्मी के एज था, मतलब लगभग 12 साल, तो वही सेम साल हो गए उनकी मम्मी की डेथ हुई। सो शी कैन नॉट एक्सप्रेस द ग्रीफ दैट शी हैज़ फ्रॉम हर मदर्स एब्सेंस। सो वो मतलब जो पोइट है वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती कि उनकी मम्मी अब ज़िंदा नहीं रही। ठीक है, सो जस्ट इतना ही। आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। अगर मेरे समझाए हुए कुछ भी आप लोगों को समझ नहीं आया तो कृपया आप कमेंट कर लेना। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं अपना बेस्ट दिया। ठीक है, और अगर कुछ इम्प्रूव करना है तो ज़रूर बताइए। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट मिलते हैं। ठीक है, और किसी एक लेक्चर में। सो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, डाटा और शेयर करना आप।